अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में दो तीन अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, ये बात तो अब पाकिस्तानी अवाम के इल्म में आ चुकी है कि मुल्क के मुआशी हालात दुरुस्त समत में नहीं जा रहे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस सूरत हाल का हकीकी जिम्मेदार कौन है। चुनाचे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 2019 में FBI के चेयरमैन तैनात किए गए शब्बर जैदी साहब, शब्बर जैदी ने चंद नए इंकशाफात किए हैं जो कि इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है। उन्होंने मुल्क को दिवालिया होने के करीब पेशगोई भी कर दी है। वो तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो का हिस्सा हैं। नाजरीन, सबसे पहले शब्बर जैदी साहब से सवाल पूछा गया कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ये कहा जाता रहा कि इकानमी स्टेबल हो गई है, लेकिन इमरान खान साहब के जाने के एक महीने के बाद ये कैसे हो गया है कि मुल्क जो है वो दिवालिया होने के करीब है। तो शब्बर जैदी साहब ने कहा कि बात यह है कि जितने भी सियासतदान हैं वो अवाम को हकायक नहीं बताते। अगर अवाम मुल्क की माशी सूरत हाल को खुद समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और इससे अलावा नाजरीन, उन्होंने कहा कि 1988 से लेकर 2018 तक जो लोग इख्तिदार में रहे हैं, जो पाकिस्तान के हुक्मरान रहे हैं, वो इस मुआशी अबतर सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। और फिर आगे उन्होंने कहा कि इन लोगों ने 1988 से लेकर 2018 तक डॉलर जो हैं वो बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिए हैं, फॉरेन रिजर्व्स कम हो गए हैं, मुल्क की मईशत को इन तकरीबन 30 सालों में अपने पांव पे खड़ा होने के लिए मुआशी इस्लाहात ही नहीं की गई, बल्कि खुद अपने बैंक भरने से इन लोगों को फुर्सत नहीं मिल रही थी। फिर आगे चल के वो कहते हैं कि मुल्क दिवालिया होने के करीब है, ये एक हकीकत है। और फिर कहा कि इस मुल्क को इंशाअल्लाह ताला हम बचाएंगे, अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे, हम मैदान में आएंगे, मुश्किल फैसले करेंगे और इस मुल्क को डूबने से बचाया जाएगा। यहाँ तक उन्होंने बात की, हल उन्होंने बताया कि हल इसका क्या है। हल नाज़रीन, पहले तो उन्होंने ये कहा कि हमें ज़्यादा अखराजात जो है, जो हुकूमती सतह पे है, रियासती सतह पे है, जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं वो अवॉइड करने पड़ेंगे। और फिर कहा कि रात को 12 बजे दुकानें खुल जाती हैं और रात को 2, 3, 4 बजे तक जो है दुकानें खुली रहती हैं, मार्केटें खुली रहती हैं और लाइट्स वगैरह जलती रहती हैं। तो इस तरह ये सूरत हाल नहीं चल सकती कि रात दिन को 12 बजे आप उठते हैं और पूरी रात आप खोलते हैं, बल्कि सुबह सवेरे अगर आप दुकान खोल लिया करें और मगरिब को जो है अगर आप बंद कर लेते हैं तो डेफिनेटली इससे सूरत हाल में कुछ कमी आ सकती है। 2000 सीसी से ऊपर की गाड़ियों पे उनके बकौल पाबंदी लगा दी जाए, गवर्नर हाउस बंद कर दिए जाएं। इसके अलावा 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा जिसका अपना जाती घर है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए। और आगे चल के उन्होंने कहा कि देखिए, अभी हमारी कौम को एक शौक हो गया है कि पाम ऑयल खाते हैं। तो पाम ऑयल पहले नहीं था, पहले हम खाते थे सोयाबीन ऑयल खाते थे, सरसों का तेल खाते थे, तो ये चीजें हम इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब इंपोर्टेड चीजों ने पाकिस्तानी अवाम को ये भी एक चस्का लगा दिया है कि पाम ऑयल खाना है। चुनांचे उनका कहना था कि गैर जरूरी चीजें जो कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, उनकी इंपोर्ट्स पे पाबंदी लगाने की जरूरत है, क्योंकि डेफिनेटली अगर उनकी इंपोर्ट्स की जाएगी तो डॉलर जो है बैरून मुल्क मुंतकिल हो सकेंगे और डॉलर को बैरून मुल्क मुंतकिल होने से रोकना है। आगे चल के उन्होंने कहा कि इस तरह के जो नॉन सीरियस बयानात हैं कि मैं अपने कपड़े बेचकर पेट्रोल सस्ता कर दूंगा, इस तरह के नॉन सीरियस गैर संजीदा बयानात से गुरेज करना चाहिए, बल्कि एक संजीदा लीडरशिप की जरूरत है जो जेन्युइनली इन मसाइल को हल कर सके। आगे चल के उन्होंने कहा कि जो माशी हालात बने हुए हैं वो
उसको संभालना बहुत मुश्किल काम है। किसी एक सियासी जमात का काम ये नहीं हो सकता। इमरान खान साहब के हवाले से जब सवाल पूछा गया कि इमरान खान साहब ने क्या मईशत को स्टेबल नहीं किया था, इमरान खान साहब से कहाँ गलतियां हुई थी, तो उन्होंने कहा कि देखें 1988 से लेकर 2018 तक ये कुल मिला के इन चीज़ों की वजह से माशी सूरत हाल ये बनी है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये भी एक फैक्ट है कि इमरान खान साहब गैर ज़रूरी चीज़ों में उलझे रहे। वो ये कहते रहे कि जी मैं इनको पकड़ लूँगा, मैं उनके पैसे निकाल लूँगा, मैं बैरून मुल्क जायदादों का मैंने 11 अरब डॉलर का 10 अरब डॉलर का सुराग लगा लिया है, मैं वो जायदादें बेच दूंगा, सारा पैसा मुल्क में मुंतकिल कर दूंगा। इमरान खान साहब ऐसी चीज़ों की तरफ गए जो इनको इल्म था कि ये चीज़ें मुमकिन नहीं है। आप बैरून मुल्क जायदादें कैसे बेचेंगे, कैसे? अगर वो बिक भी जाती हैं, अव्वल तो सालों उनके मुकदमात चलेंगे, उसके बाद अगर बिक भी जाती है तो वो उन्हीं मुल्कों के अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, आपके हवाले नहीं किए जाएंगे। तो शबर जैदी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने करेक्शन नहीं की। इमरान खान साहब की जो अप्रोच थी वो गैर हकीकी थी, ग्राउंड रियलिटीज के साथ वो मुताबिकत नहीं रखती थी। इमरान खान साहब एक ऐसे शराब के पीछे भागते रहे जिसका हुसूल करना उनके लिए कतई तौर पे मुमकिन नहीं था। और आगे चल के उन्होंने कहा कि कप्तान का जो एक खिलाड़ी है असद उमर, उन्होंने जो ना उनको गलत ट्रैक पे लगाया। जब ये इख्तिदार में आए तो मैंने इमरान खान साहब को मशवरा दिया कि आप असेंबली में जाएं और तकरीर करें कि मुल्क दिवालिया होने के करीब है और हम सख्त माशी फैसले लेने जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब को असद उमर ने बताया कि 100 दिनों में मैं आपको सब कुछ ठीक करके दे दूंगा। चुनाचे पहले 100 दिनों का एक शराब दिया गया, उसके बाद फिर रिक्वेस्ट की गई कि 3 महीने और दे दें, 6 महीने कर दें, और फिर कहा कि 1 साल तो कम से कम होना चाहिए। तो इमरान खान साहब का जो 1 साल था पहला, अगर उसमें वो दुरुस्त फैसले कर लेते तो यकीनन मुल्क की मईशत जो है वो दुरुस्त समत में गामजन हो जाती। मुश्किल फैसले अगर कर लेते तो मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामजन हो जाती। लेकिन 1 साल इमरान खान साहब का हनीमून पीरियड था और हनीमून पीरियड में इमरान खान साहब ने वो 1 साल ज़ाया कर दिया और उनके मुशीरों और वजीरों ने जो है ना उन्हें गलत ट्रैक पे लगा दिया कि आप खान साहब फिक्र न करें, 1 साल में हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। और शबर जैदी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब करना चाहते थे। इमरान खान साहब से मैंने एक दिन कहा कि ट्रेडर्स को लगाम डालें, उनके साथ मुज़ाकरात करें, जो भी करें उनके ऊपर हाथ डालना है, जो भी करना है। तो अरबों करबों का टैक्स जो है वो नहीं दे रहे, स्मगलिंग हो रही है और कोई हमारे पास रिकॉर्ड उसका मौजूद नहीं है, मुल्क की मईशत बैठ रही है। तो इमरान खान साहब से मैंने कहा कि या तो आप सख्त फैसले करें, उनके ऊपर हाथ डालें। तो शबर जैदी साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब ने मुझे मना तो नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली बाद में वो भी सियासी मसलहतों का शिकार हो गए और सियासी मसलहतों के तहत जो है वो बोल्ड फैसले नहीं ले सके हैं। तो समझ ये है कि 1988 से 2018 तक, 2018 से 2019 तक जो 1 साल था वो इमरान खान साहब ने करप्शन पे तवज्जो नहीं दी और जब पहले साल में उनके कदम उखड़ गए तो उसके बाद उनके लिए वो चीज़ें संभालना मुमकिन न रहा। ये चंद गुजारिशात थी जो आज की इस वीडियो में मैंने पेश की है। लेकिन मैं एक बात और भी कहूँगा, जहाँ शबर जैदी साहब ने बहुत से तजावीज़ पेश की हैं वहाँ पे मेरे ख्याल में जो जजेस हैं, जो जर्नल्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स हैं, ठीक है, जो पर्सनल एडवाइजर्स हैं, उनके भी अखराजात कम किए जाए। पेट्रोल डीजल उनको मुफ्त जो है वो बंद कर दिया जाए, बिजली मुफ्त बंद कर दी जाए। अगर एक मजदूर जो महीने का 15-20 हज़ार कमा रहा है वो अपनी जेब से पेट्रोल के पैसे दे सकता है, बिजली का बिल दे सकता है, तो ये लोग क्यों नहीं दे सकते? सिर्फ गरीब से कुर्बानी नहीं मांगनी चाहिए। आप भी शबर जैदी साहब जो तजावीज़ पेश कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक जो है वो आवाम के लिए है, तो ये भी है कि उमरा के लिए भी चंद तजावीज़ होनी चाहिए। अगर वो इस पर अमल करते हैं तो मेरे ख्याल में इन तजावीज़ से ज़्यादा सिर्फ इस एक तजवीज़ पर अमल करने से ज़्यादा इस्तिफ़ादा होगा। सरे दस्त आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है। और एक बात नाज़रीन आखिरी रह गई कि FIA ने लिख कर दिया हुकूमत को कि हमारे पास 700 मुलाजमीन को देने के लिए पैसे नहीं हैं, जो इस्लामाबाद में उनके 700 मुलाजमीन हैं। यहाँ तक मुल्क की मईशत के हालात पहुँच चुके हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।